हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो आज है संडे का दिन है। तारीख शायद 26 तारीख है आज। उतना डिटेल में मुझे डेट याद नहीं, लेकिन तारीख 26 है और टाइम हो रहा है इस टाइम पर सुबह का ही टाइम हो रहा है। मतलब नहा ली हूँ, 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि आज मेरे पूजा वगैरह का जो मतलब होता है ना श्राद्ध का, वही सब करना है। तो सबसे पहले यही है कि नहा धो करके उसके बाद में मैंने कि चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी, काम करूंगी। गीता के झाड़ू पोछे का वो सब काम कर रही है, मैं खाना पीना करूंगी। और श्राद्ध का खाना तो नहा धो के उसके बाद ही किचन में जाते हैं, तभी बनता है। गाँव में तो मैंने माँ का खाना ऐसे ही बना दिया था, क्योंकि मेरी खुद दादी ही पता है क्या करती थी। दादी बड़ी मम्मी भी के शादी ब्याह होते, देवतों का खाना कुछ भी बनेगा ना, तो कुछ भी जैसे चखाना हो, नमक वगैरह, तो मेरे से बोलती तू चख के देख ले, कोई बात नहीं, तेरे तो दादा पर दादा ऐसे करके बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि बेटियों का तो सब चलता है, लेकिन बहुओं को पूरा अपने वो नियम कानून सब निभाने पड़ते हैं। नहा धो के अच्छे से तभी निकालना पड़ता है। तो देखिए, अब मैं अपने ससुराल वालों की तरफ से तो भाई बहू हूँ, तो अपने ससुर जी का, इनका सबका जो भी श्राद्ध वगैरह का रहेगा, सब खाना पीना वही करूँगी। खाने पीने में तो सबको ज़्यादातर यही पता ही है। देखिए, जिसको जो पसंद होता है वो बनाया जाए तो अच्छा रहता है। वैसे बोलते हैं कि 16 दिन पितृ मतलब ज़मीन पे ही रहते हैं, हम सबके साथ में ही रहते हैं। पता नहीं है, लेकिन जितने भी बातें सुनी हैं उतना डिटेल में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो सुना है वो तो कहते हैं भगवान जाने या वो लोग जानते हैं कि हाँ 16 दिन रहते हैं क्या है। लेकिन हाँ बहुत सारे नियम, पहले बहुत सारे नियम थे, कानून थे, मतलब जिन्हें फॉलो करते थे। और आजकल उतने नियम और कानून नहीं है। और हाँ, आज है बेटी दिवस, यानी कि डॉटर्स डे। आज बेटी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कहते हैं ना आजकल बेटियां भी देखिए किसी बेटों से कम नहीं है। कोई जॉब में ले लीजिए, पढ़ाई लिखाई में ले लीजिए, किसी में भी ले लीजिए, तो बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए लिखाइए और उन्हें तरक्की आप मतलब कहते हैं ना कि जब बेटी पढ़ेगी आगे तभी हम मतलब पूरा समाज सुधरेगा। और हो सकता है कि बहुत सुधार आ भी गया है। तो इसलिए आप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, उनकी जो सपने हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उन्हें पूरा कीजिए। और शादी में कोई जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि पहले टाइम में बहुत जल्दबाजी में शादियां कर देते थे। मतलब ये ध्यान नहीं था कि पढ़ने दें या नहीं। आज उन्हें जो मन है उनको बनने दीजिए। तो आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं बेटी दिवस की। तो देखिए, चलिए मैं फटाफट किचन में काम कर लेती हूँ, क्योंकि श्राद्ध का खाना भी सुबह में ही जल्दी से बन जाता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि टाइम से बना लेंगे या 9-10 बजे तक, नहीं, जितना सुबह जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा रहता है। खाना गाय वगैरह के लिए निकालती हूँ। यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है कि पंडित जी बुलाओ घर पे, या कहाँ शहरों में इतना मिल ही नहीं पाता। कथा वगैरह कराते हैं तब पंडित जी भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और वो भी खाना नहीं खा के जाते हैं, बोलते हैं पैक कर दो घर ले जाएंगे। तो इसलिए खाली गाय का खाना निकालूंगी, और बाकी जो भी रीति रिवाज है आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कैसे निकालूँगी क्या है। और आज बहुरानी पूरा रीति रिवाज के साथ में लगेगी किचन में जा कर के। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए पहुँच गई हूँ किचन में। छोले मैंने पहले ही उबालने के लिए रख दिए थे, छोले बनाऊँगी, और उसके बाद में नहा करके आ गई हूँ। अब यहाँ कर रही हूँ मैं मतलब जो मीठा बनेगा, एक तो जवे बनाओ या खीर बनाओ, तो दूध में जो जवे ही बनाऊँगी। तो बस वही एक पैकेट दूध का लिया है, 1 लीटर का, गैस पे गर्म होने के लिए रख दूँगी। फिर जवे भी मुझे भूनने हैं, भुने हुए नहीं रखे हैं। जवे यानी कि सेवइयाँ, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमारे जवे बोलते हैं ना, कहते हैं जो भाषा हम बोलते हैं वही निकलती है। तब किचन पूरा पहले अच्छे से क्लीन कर लिया था, उसके बाद ही खाना। वैसे तो रात को क्लीन करके सोए थे, लेकिन वही हो जाता ना, सुबह गन्नू पिंकू को बच्चों को तो दूध वगैरह दे दिया है, क्योंकि एक बार उनको सुबह उठते ही गन्नू को देना होता है। पिंकू को सोने के टाइम पर ही, मतलब सोता रहेगा तो उसके मुंह से लगा दो, वो पी लेता है। तो दोनों को उसके बाद किचन को और अच्छे से क्लीन एक बार कर दिया है। बस यहाँ जबे निकाल रही हूँ, जबे भूनूंगी। और आप सोचेंगे कि दीदी कैसे यहाँ पे सर पे पल्लू लेकर के, तो देखिए खाना वगैरह बनता है, देवते पूजते हैं, तो सर पे पल्लू या मुंह ढक करके हमारे यहाँ पे मतलब देवते जब नहवाए जाते हैं तो मुंह भी ढकना पड़ता है, तभी बनता है। तो आज बहुरानी पूरी उसमें सरवत ढक करके खाना ही बनाऊँगी मैं आज।
दूध भी आ गया था, भैया दूध लेके आ गए थे। तो उसके बाद में दूध फिर मैं यहाँ पे अलग अलग कर रही हूँ, मतलब अपना जितना हमें लेना है उतना। उसके बाद में देखिए जब ये यहाँ पे भून के रखूँगी, उधर टमाटर और हरी मिर्ची रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि जब वो छोले बनेंगे और प्याज भी तो बनेंगे नहीं, क्योंकि देवताओं का खाना सब बनेगा। उधर दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए। जब इस बार मैंने पूरे अच्छे से भून के नहीं रखे थे, अगर इनमें थोड़ा सा घी डाल के भून के रख दो तो फिर ये रहता है कि कभी भी बनाने होते हैं तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस बार मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो इस वजह से मुझे अभी साथ में ही इनको अच्छे से भूनना पड़ेगा और उसके बाद में ही बनाऊंगी मैं। और जो श्राद्ध का खाना बनता है काफ़ी मतलब वो कहते हैं ना, साफ़ सफाई शुद्धि हर चीज़ के लिए मतलब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भाई पितरों के लिए खाना बन रहा है उस हिसाब से। तो बस यहाँ पर टमाटर वगैरह सब भुन गए थे। उसके बाद मैंने इसमें मसाले जो ऐड होंगे उन सबको मैं ऐड कर दूँगी। और हम लोग सोचते हैं कि प्याज के बिना खाना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन प्याज के बिना भी हींग जीरे में टमाटर में अच्छे से छौंक दीजिए, सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। छोले अच्छे बन गए थे, तो यहाँ पे मैंने छोले डाल करके अच्छे से पका दूँगी मतलब इनको। और उधर मेरा दूध भी धीरे धीरे गर्म हो लेगा। आटा वगैरह लगाऊँगी पूड़ियों के लिए, क्योंकि पूड़ी भी बनानी है साथ में ही। तो यहाँ देखिए आटा मैंने लगा के रख दिया था, कुछ देर रेस्ट पर रखा था। यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ी बनाऊँगी 8 में, मतलब अठावरी जैसी होती है ना, 8 ही मैं निकालती हूँ। तो 8 पूड़ियाँ बनाऊँगी पहले, और पूरा मतलब भोग का निकालूँगी। और लड्डू गोपाल जी के लिए अलग बनाऊँगी, उनके लिए पूड़ी और उनके भोग का अलग रहेगा। और ये पूड़ियाँ 8 अलग रहेंगी। तो मैं खाना बना दूँगी ये पूजने वाला, बाद में गीता सब लोगों के लिए अलग से, मतलब ये वाली जो पूड़ियाँ हम जब खाएँगे उनको गीता बना देगी, इनको मैं बना दूँगी। ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि श्राद्ध का खाना बहुत जल्दी सुबह सुबह में ही बन जाता है, क्योंकि बच्चे वगैरह हैं, सबको फिर वही रहेगा, लेट भी हो गए तो सबको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है अंजू, आज मैं उनको सपने में दिखाई दी हूँ। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। सच्ची में आप सब लोगों के लिए ही थैंक यू, इतना प्यार और सपोर्ट देते हो आप मुझे। तो यहाँ देखिए प्लेट मैंने लगा लिए, छोले जबे लिए हैं और मैंने पूड़ियाँ ले ली हैं। उसके बाद में यहाँ पे हवन कर रही हूँ मैं तैयार। तो लड्डू गोपाल जी नहवा दिए हैं मैंने, उनको बिठा दिया है उनके चौकी पर। उसके बाद में यहाँ पे हवन पे मैंने आम की लकड़ी ली है और उसमें डालूँगी सामग्री है, 2 लौंग के जोड़े डालूँगी, क्योंकि कोई भी मतलब ये होता है ना, हम आज्ञारी वगैरह करते हैं तो लौंग के जोड़े शुभ माने जाते हैं, तो ज़रूर डालने चाहिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कपूर जो होती है पूजा वाली वो डाल दिया। उसके बाद में हवन कर दिया है। अब इसमें ही मैं जो होते हैं ना किनका जो डालते हैं देवताओं के नाम का, वो सब बैठ के कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं दीदी बैठ के क्यों नहीं करती हो आप, टेबल पे यहाँ ऐसे रख के करते हो। तो देखो बैठ के कर लो, चाहे इस तरीके से करने, वही चीज़ है। पूजा वगैरह वो एक ही बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन मन से और दिल से। तो यहाँ बस सबका आगमन किया है मैंने। और यहाँ देखिए भाई ने मंगाए हैं सूज में, उसको गुस्सा हो रही थी मैं श्राद्धों में, तो उसने बोला मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन अब की बार श्राद्धों में हमारी बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हुई है सच्ची में, जो कि कभी भी नहीं हुई है। आगे आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी धीरे धीरे क्या ख़रीदा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, बताना ज़रूर कमेंट करके। तो आज इसके दादाजी का श्राद्ध था, तो मैंने श्राद्ध का जो भी खाना वगैरह बनाया था, सब श्राद्ध वगैरह सब हो गया है। और जो मतलब होता है ना पूजा विधि वगैरह, उसी हिसाब से कर लिया है। बाकी का तो देखिए बहुत ज़्यादा मुझे इतनी नहीं जानकारी है कि क्या क्या होता है, लेकिन हाँ खाने पीने का जो मुझे पता था कि भाई जो उनको पसंद था उसी हिसाब से मैंने खाना बनाया और खिला दिया है। मतलब गाय को दे दिया, और जो छत पर रख देते हैं कौवे वगैरह जो आते हैं उनके लिए, पक्षियों के लिए, मतलब जो भी पक्षी वगैरह है उनके लिए छत पर रख दिया है, और गाय के लिए पहुंचा दिया है। बस यही हो जाता है कि तेना देखिए पता भी नहीं चलता इंसान कहाँ से कहाँ ज़िंदगी बदल जाती है। एक दिन था कि मैं भी शादी करके उस घर में आई, फिर उसके बाद सास ससुर सब, अब धीरे धीरे काफ़ी मेंबर ऐसे हो गए। मतलब इस 20 साल में लाइफ इतनी बदल गई, इतना मतलब रिश्ते नाते लाइफ मतलब बहुत कुछ बदल गया। समझ में नहीं आता किसका कहाँ दोष है, कुछ पता नहीं। मैं किसी को ऐसा नहीं है कि भाई किसी का दोष है, कहते हैं ना कि हो सकता है हालात हैं ही ऐसे बन जाते हैं कि हम एक दूसरे के ही सब लोग खिलाफ हो जाएं। समझ में नहीं आता है कि दुनिया में सबको पता है कि लेकिन हमें
चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, हमें अपने साथ कुछ नहीं ले जाना है, यहीं पर ही छोड़ के जाना है। बस हमारे साथ हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ चली जाती हैं। 4 लोग हमसे पीछे ये बोले कि हाँ भाई जाने वाला इंसान अच्छा था या कैसा था, लेकिन सबको पता है ये बात है, मगर उसके बावजूद भी दुनिया नहीं सुधरती, हम लोग नहीं सुधरते, फिर भी हमें यही रहता है इसका भी हमें मिल जाए, उसका भी हमें मिल जाए। खैर छोड़िए, कहते हैं ना क्या करना, अगर मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने वो किया है, उन लोगों का जो फ़र्ज़ था वो कर गए अपने बाद में, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाती हूँ। जो भी ज़रूरत होती है उस टाइम पे मैं अपना करती हूँ काम वगैरह। जैसे अभी देखिए श्राद्ध वगैरह का था, जो जितना मुझे पता था वो मैंने किया है। आगे भी मतलब सासू माँ का आएगा। कईयों ने पूछा था जब मैं गांव में थी कि आप अपने हस्बैंड का नहीं करती, उनका भी आएगा। जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि श्राद्ध तिथि के ही हिसाब से पड़ते हैं, तो सब उसी हिसाब से मतलब आप लोगों को मैं बताऊंगी, उनका भी पड़ेगा आगे, वो भी वीडियो में डालूंगी आप लोगों के लिए। बड़ा ख़राब लगता है क्योंकि देखिए सास ससुर का श्राद्ध करती हूँ, ख़राब जब भी लगता है क्योंकि इतनी कम उम्र मतलब सॉरी कम मतलब इतनी ज़्यादा एज मेरी सास की भी नहीं थी, वो भी अभी इतनी जल्दी जाने लायक नहीं थी कि मतलब बहुत हो जाता है ना कि 80-90 साल के हो गए हैं भाई, उतनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस दुनिया से चली गई तो ख़राब लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत कुछ देखना रहता है। देखिए इंसान एक अपनी फुलवारी लगाता है और उसमें भी वो अच्छे से ना देख करके जाए फलते फूलते, तो बड़ा ख़राब लगता है। बहुत सारी यादें रहती हैं जब हर इंसान हर जगह पे याद आता है, और इनका तो मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि कभी ये सब करना भी मुझे पड़ेगा, लेकिन करना पड़ता है मुझे हर बार। हर मावस को करती हूँ मैं, हर बार हर महीने करती हूँ मतलब ये सब, और हर साल श्राद्ध भी करती हूँ। 10 साल बीत के पता ही नहीं चल पाया, परेशानियों में और दुखों में झेलते झेलते ये सब आगे भी लाइफ ऐसी ही बीत जानी है। लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें बातें याद आती हैं कि मतलब जिस साल इनकी तबीयत ख़राब थी, श्राद्ध पड़ रहे थे, तो पता नहीं था मैंने मतलब जब तक पापा तो इनके जिंदे थे मतलब ससुर मेरे, मम्मी नहीं थी, मम्मी का श्राद्ध करा था। तो हमारे मेरे मायके में तो पता है मम्मी वगैरह जैसे खाना बनाएंगी तो वही गाय का निकाल देती हैं, लेकिन मेरी ससुराल में क्या बेटे निकालते हैं। मतलब जब मम्मी थी मैंने जब भी देखा था तो मम्मी मतलब मेरे ससुर से या डैडी से या फिर घर में जो देवर वगैरह कोई भी उनसे ही निकलवाती थी। तो वही मतलब मम्मी का जब श्राद्ध पड़ा था गोवा थे, मैंने इनसे ही निकलवाया था, पता नहीं था कि नेक्स्ट टाइम इनका ही श्राद्ध मुझे करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी कितनी बदल गई, कैसे सब कुछ एक शीशे की तरह रह गया है, बस कहते ना कि यादें हैं, बस यादें ही रह जाती हैं। तो बस श्राद्ध करते समय बड़ा ख़राब सा लगता है सच्ची में ही। एक होते हैं कि भाई मेरी दादी का हुआ था, जैसे भाई 100 साल की ख़त्म हुई थी, सब कुछ देख करके गई, तो चलिए क्योंकि पता है सबको कि इंसान आया है एक दिन, जाना सभी को है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक टाइम होता है जाने का। जैसे माँ थी, ख़राब हमें उनके लिए भी लगा था, कहते हैं ना कि मन नहीं भरता कि इंसान चला जाए, लेकिन फिर भी 100 साल की हो गई थी, कोई बात नहीं, क्योंकि जाना था, सब कुछ देख करके गई थी। लेकिन वही हुआ कि अब मतलब सास का ससुर का करती हूँ, तो उतनी तो अभी हमारी भी एज नहीं है कि मम्मी पापा ही नहीं रहे, वो रहते तो शायद लाइफ कुछ और होती, मम्मी होती तो ज़िंदगी शायद कुछ और होती। बस क्या कर सकते, सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को न्यू है तो। कल मिलूँगी और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।